नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसी निकली है उसके कंप्लीट रोड मैप के बारे में। एक दो वीडियो में पहले भी इसके ऊपर बना चुका हूं, बट मैंने सोचा कंप्लीट रोड मैप यहाँ पर बनाता हूं बिकॉज बहुत सारे कन्फ्यूजन है और एग्जाम में अभी समय कम है। जितने फॉर्म्स भरे जाने थे भरे जा चुके हैं, तो अब स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होनी चाहिए, एक एक करके एक एक बात के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं। तो आई विल गो वन बाय वन, नोटिस करिएगा। तो सबसे पहले समझिए क्या है यूपीपीएससी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये वैकेंसी लेके आया है। वैकेंसी है यूपी टेक्निकल एजुकेशन के एग्जामिनेशन का हमारा नाम है। और पॉलिटेक्निक लेक्चरर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये ऑब्वियसली जॉब होने वाला है और गेजेटेड ऑफिसर आप बनने वाले हैं। तो अगर आप बचपन में आपने समझा होगा कभी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट कराया होगा, तो ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर पा रहे होंगे। और जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं वहां पर एज एन लेक्चरर आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे। अगर मैं जल्दी से एक बार थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, वैसे तो जितने फॉर्म भरे जाने थे भरे जा चुके हैं, एक बार आपको याद दिला दूं। तो यहाँ पर चाहे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, बीटेक बीई के बाद जाते हैं, तो लगभग आपकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख मोटा मोटा टच ही करेगी। टैक्स वगैरह काटने के बाद भी 80 to 85,000 आपके अकाउंट में यहाँ पर आ रहे होंगे। तो बहुत शानदार जॉब है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में इतनी सैलरी बहुत मुश्किल से मिलती है ना। दूसरी तरफ अगर आप मास्टर्स करके जा रहे हैं तो ये तो लगभग 1 लाख ही है। और अगेन ग्रॉस सैलरी कट पिट के भी अराउंड 85 to 90,000 आपकी टच कर रही होगी। तो अगेन जहां तक उसके अलावा एचआरए है, टीएडी है, जो बेसिक फैसिलिटी सारी मिलती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। तो एक बार दोबारा याद दिला रहा हूँ थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल 513 वैकेंसीज हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 43 वैकेंसी है। इसको थोड़ा सा एनालाइज आपको कराता हूँ। देखिए, लास्ट टाइम आप देखेंगे तो ओवरऑल 1300 वैकेंसी थी, जो कि लगभग 40,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 2228 जो थे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे। सो एंड सो इस बार आप देखेंगे तो लगभग 513 वैकेंसीज थी। मेरा ऐसा मानना है मोरलेस, बाकी अभी वैसे हम कोशिश कर रहे हैं आने वाली वीडियोस में आपको एग्जैक्ट डेटा बताएं। कुछ 20 से 25 हजार मेरे को लगता है स्टूडेंट पहुंचेंगे एग्जाम लिखने के लिए। और इस बार एग्जैक्ट रूल बता दिया गया 3 गुना, है ना। तो अगर हमारे पास वैकेंसीज है 513, तो 1539 1539 कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। सीएसआईटी की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कुछ 2 से 2,500 बच्चे, ये एस्पिरेंट्स बोल सकते हैं, बच्चे बोलना तो गलत होगा, एस्पिरेंट्स पहुंचेंगे। और 129 उसमें से शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द रोल ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पर इंटरव्यू तक आप पहुंचे तो मामला लगभग लगभग सेट है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आगे की कहानी हम तय कर सकते हैं, है ना। तो कंपटीशन के हिसाब से अगर एक बार देखें तो आपको ऐसा समझ सकता है कि सर हर सीट पे 50 to 60 स्टूडेंट्स का कंपटीशन है, एस्पिरेंट्स का कंपटीशन है, तो कंपटीशन टफ है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं अब देख रहा हूँ 100 200 कहीं कहीं तो एक एक सीट पे एक एक हजार स्टूडेंट्स का कंपटीशन है। तो 50 to 60 कैंडिडेट पर सीट कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप समझिए इसमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भर दिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच में कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। और जो क्वालिटी की जॉब यहाँ पर मिल रही है, सर बैंक क्लरिकल में या बाकी जगह आपको सैलरी मिलती है 30,000 40,000, यहाँ सैलरी मिल रही है 90,000 प्लस। तो क्वालिटी है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा मौका मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जॉब आपको देने वाला है। टाइमलाइन की बात कर लेते हैं एक बार। लास्ट टाइम जो एप्लीकेशन शुरू हुई थी सर 15 सितंबर को, जब 2021 में रिक्रूटमेंट हुए थे। उसके बाद 1 महीने ऑब्वियसली एप्लीकेशन भरने का टाइम था। उसके लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद आपका एग्जाम हुआ था। इस बार एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 2 दिसंबर को, और एप्लीकेशन जो थी वो भरी गई है 2 जनवरी तक, है ना। तो अगर उसका हिसाब से हम लगाएं वही, मेरे को जो इस बार लग रहा है एग्जाम कहीं आपका मिड ऑफ अप्रैल में होना चाहिए। तो 3 से 3.5 महीने का समय आपको मिलेगा मोटा मोटा भरने के लिए। अभी भी अगर देखें आज से भी तो लगभग 3 महीने आप मान के चलिए, अराउंड 85 to 90 डेज आपके पास होने चाहिए। अभी भी इतना समय हमारे पास है, क्योंकि हम एक रोड मैप की बात कर रहे हैं। तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। पेपर का पैटर्न हो सकता है कईयों को पता हो, एक बार जल्दी से याद दिला रहा हूँ। एक ही दिन में 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 पेपर 2, ओएमआर शीट के ऊपर पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। दोनों पेपर 2.5 2.5 घंटे के हैं। मान लीजिए सिलेबस के मोटा मोटा 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 100 क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछे जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में।
जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके देखेंगे हिंदी से हैं और इधर 25 क्वेश्चन आपके जीएस से हैं, कोई इंग्लिश या बाकी और कुछ नहीं, है ना? और कंप्यूटर साइंस है। टोटल आप देखेंगे तो टोटल 250 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाने वाले हैं। 250 क्वेश्चन कैसे हो गए सर? 100 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के और 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के, तो टोटल 125 क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अगेन, और 25 क्वेश्चन आपके जीएस के, तो 125 टोटल 250 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 750 मार्क्स के आपके रिटन टेस्ट, 5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है। ये एक मोटा मोटा पैटर्न है जो आपको समझना है। अगेन, क्योंकि 250 में से 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के हैं, तो जब तक आप कंसेप्ट पे सॉलिड लेवल की डेप्थ नहीं रखेंगे तब तक ये पेपर आप क्वालिफाई करें, है ना, इस बात के चांस रिलेटिवली कम हो जाते हैं। उसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू भी है, तो आप समझ सकते हैं 750 यहाँ पर और 100 मार्क्स यहाँ पर, टोटल 850 से फाइनल मेरिट बनेगी। और जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें दोनों के नंबर जुड़ेंगे। यहाँ कोई आप समझिए कोई एलिमिनेशन वाला आइडिया नहीं है, मतलब इसके बेस पे एलिमिनेट होगा, बट जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें रिटन टेस्ट का 85% और 15% आपका इंटरव्यू का, तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, है ना? अब कितने नंबर आने चाहिए, क्या होना चाहिए, बताता हूँ। यहाँ देखिए एक बार कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। इन जनरल लास्ट टाइम का पैटर्न देखें और इस तरह की सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स हम देखें अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, तो कट ऑफ आमतौर पे 55 टू 65% के बीच में कहीं रहता है ना? तो अगर 750 जो हमारा रिटन टेस्ट है इसके हिसाब से हम बात करें, तो 415 टू 490 में कहीं बीच में कट ऑफ जाना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। और यूपीपीएससी का मैं आपको बताऊंगा, लेवल एक नंबर अप रहता है कंपेयर टू टीजीटी पीजीटी वालों की बात करूं, ऐसा समझे बीच का, ये सैंडविच पेपर में से बोलता हूँ। गेट से 2 नंबर आसान, बट पीजीटी टीजीटी जो स्कूल टीचिंग वाली जॉब होती है उससे 1 नंबर मुश्किल, बीच में रहता है। हालांकि समय इतना आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, 150 मिनट के अंदर, तो मोटा मोटा एक क्वेश्चन को 1 से 1.25 मिनट ही आपको मिल रहा होता है। तो बच्चे कई बार पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होते, वो वाला गेम है। अब क्योंकि जो फाइनल मेरिट है वो 750 प्लस 100 मार्क जो आपका इंटरव्यू है, दोनों को मिलकर बनने वाली है, तो मेरे को लगता है हमें यहाँ पर टारगेट करना चाहिए 70 प्लस मार्क्स। ये मैं ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप 70 प्लस मार्क्स, जो कि रिटन में हो जाता है लगभग 500 नंबर, अगर 500 प्लस मार्क्स आप टारगेट करते हैं तो उसके दो फायदे हैं। एक तो कट ऑफ क्लियर करने के चांस लगभग लगभग 100% हो जाते हैं कि आप इंटरव्यू देने वाले हैं। दूसरा याद रखिए, बात सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचने की नहीं है ना, वहां भी 3 में से एक ही बच्चा शॉर्टलिस्ट होना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरव्यू की वेटेज फिर सिर्फ 15% की है। तो अगर आप वहां पे बहुत अच्छा बहुत खराब भी करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता इंटरव्यू से इतना वेरिएशन आएगा। फैक्ट ये है, जो जितने ज्यादा नंबर लेके इंटरव्यू के लिए पहुंचेगा, उसी के फाइनल मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। इंटरव्यू यहाँ पे कोई इतना ज्यादा मतलब 50-50 वाला नहीं है ना सर, 15% का वेटेज है ना, और उसमें भी इतना वेरिएशन नहीं होगा। तो मेरे को लगता है आपको यहाँ पर 500 प्लस मार्क्स टारगेट करने चाहिए। अगर 525 550 तक पहुंचे, तो ये वो रिटन नंबर होंगे कि मोटा मोटा आप शॉर्टलिस्ट हो गए। इंटरव्यू में थोड़ा गड़बड़ भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप फाइनल मेरिट में आएंगे। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना। ये कट ऑफ की पूरी आइडिया मैंने आपको समझा दिया। सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 पेपर 2, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेबस एक तरह से 2 टुकड़े कर दिया गया है पूरी-पूरी मोटा कंप्यूटर साइंस ही। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथ, डीबीएमएस, एल्गोरिथम, नेटवर्क्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी पेपर 1 में है। उसके बाद आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंपाइलर डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड हाई लेवल कंप्यूटिंग आपका पेपर 2 में है। तो मोटा मोटा दोनों ही आइडिया इंपॉर्टेंट है। सिलेबस दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। कैसे पढ़ें सर, इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें हैं, मोटा मोटा आइडिया समझ आ गया, स्ट्रेटेजी बताइए। अब एक्चुअल स्ट्रेटेजी की बात समझिए। पहली बात, तो जैसे मैंने आपको समझाया, किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले समझना है पेपर का लेवल क्या होने वाला है ना? अब आप समझिए, अगर 1.5 मिनट भी मोटा-मोटा नहीं मिल रहा, हमने हिसाब लगाया ना, टोटल हमारे पास हर पेपर की अगर बात करें तो 150 सॉरी कितना, हाँ 150 मिनट्स है और 125 क्वेश्चन हमारे पास है ना? तो सवा मिनट ही मान के चलिए, 1.5 मिनट भी गलत है। सवा मिनट आपको मिलने वाला, एक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना, बबल करना है। और अगर मैं कट ऑफ के हिसाब से भी मान लूं कि ठीक है सर, क्वेश्चन भले ही 125 है, 70% के हिसाब से हम टारगेट करते हैं कि अगर हम 100 क्वेश्चन भी टारगेट करें, है ना, 100 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो भी बात बनेगी, तो भी उस हिसाब से आप देखोगे एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलना।
तो करना क्या पड़ेगा? पहली बात जो मैंने आपको बताया, लेवल। लेवल पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि लेवल बहुत ज़्यादा टफ करेंगे, गेट वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे सर। मतलब आप पढ़ लो बट उसका एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या 2 लेवल पढ़ने पेजिंग पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है, 2 लेवल पेजिंग नहीं पढ़ना आपको। उसका इस एग्ज़ाम से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो भी बात नहीं बनेगी। कहीं बीच में सैंडविच लेवल पर आपको पढ़ना है। ना बहुत आसान, ना बहुत मुश्किल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपको समझना है यहाँ पर कि फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आए? तो इसको करने के 2 तरीके हैं या एक ही तरीका है। सबसे पहले तो जो यूपीपीएससी के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ा जाए। उससे बेटर तरीका क्या हो सकता है? तो 21 वाला पेपर सर हमने उठा लिया, उसके क्वेश्चन उठा लिए, मैं आपको बताऊँगा आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उससे आपको आइडिया होगा। दूसरा, गेट और नेट के जो मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 नंबर के आसान क्वेश्चन और टीजीटी, पीजीटी के 1 नंबर के टफ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन्स अगर प्रैक्टिस कर लिए जाएँ, तो मोटा-मोटा आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने हैं, ये परफेक्ट आपकी स्ट्रैटेजी होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आप यहाँ पर समझेंगे ना, तो सर सिलेबस बहुत बड़ा है ना? मैं आगे खैर बात करूँगा, इतने बड़े सिलेबस में कैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ढूँढ के यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक चीज़ अब समय के बारे में मैं थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ। कितना समय आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है? देखिए, कम से कम क्योंकि अभी सिर्फ़ हार्डली 3 ही महीने हमारे पास बचे हैं, सिलेबस बहुत बड़ा और कॉम्पिटिशन अच्छा होने वाला है। तो मेरे को ऐसा लगता है मोर और लेस 4 से 5 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। आप जॉब कर रहे हैं, कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात से एग्ज़ामिनर को कोई लेना-देना नहीं है। मिनिमम 4 से 5 घंटे पढ़ना और बाकी अगर 10, 11, 12 घंटे भी पढ़ ले तो कोई बहुत अजीब बात नहीं है। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको दिन में 2 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। इसमें भी एक तरीका जो मैं आमतौर पे बोलता हूँ, एक आप आसान सब्जेक्ट उठा लो, एक आप टफ सब्जेक्ट उठा लो। तो मान लीजिए आपको लेट मी से ऑपरेटिंग सिस्टम आसान लगता है, ओएस पढ़ो, साथ में लेट मी से एल्गोरिथम टफ लगता है, एल्गोरिथम पढ़ो, है ना? जितना भी टाइम आपके पास है 40-40% समय इनको देना है और आधे से 1 घंटा जीएस और हिंदी को भी देना है। भूलिए मत, टोटल 250 में से 50 क्वेश्चन जीएस और हिंदी के भी आने वाले हैं ना। 150 नंबर का है ये, तो इसको आसानी से इसको हल्के में नहीं ले सकते, तो इस पे भी हमें कंसिस्टेंट काम करना है। तो पैरेलली 3 सब्जेक्ट लेके चलिए, एक जीएस या हिंदी जो कि जब थक जाएँ शाम को सोने से पहले वो आपने पढ़ लिया और बाकी रिवीजन करना है और 2 कोर सब्जेक्ट, एक मुश्किल एक आसान जो आपको लगता है। इस हिसाब से मेरे को लगता है आगे आपको पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पर कोर्स चला रहे हैं यूपीपीएससी के लिए, इस कोर्स में ही बहुत सारी चीज़ें एकदम फ्री हैं। आप अगर एनरोल करना चाहें एनरोल भी कर सकते हैं। आपको समझाता हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं। एक तो गोल स्लाइडर, है ना? सिलेबस देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको डायरेक्ट लाइव एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। हर किसी का गोल अलग है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कैटेगरी अलग-अलग आपकी हो सकती है। उस बेस पे कट ऑफ वेरी कर सकते हैं। अब अगर मेरे को पता है सर कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लेट मी से लग रहा है 65 पे लग रहा है, 60 पे लग रहा है। लेकिन एससी-एसटी कैटेगरी में लेट मी से कट ऑफ लग रहा है 50 पे। या पीडब्ल्यू में हो सकता है कट ऑफ उससे भी नीचे लग रहा हो। तो यहाँ पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आप क्या देखेंगे कोर्स के अंदर गोल स्लाइडर है। जैसे-जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएँगे, कितना कोर्स, कितना कंटेंट आप देखेंगे, वैसे-वैसे आप देख रहे हैं ऊपर, कितने मार्क्स आप सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं, कितना सिलेबस कवर कर रहे हो और कितने मार्क्स कवर कर रहे हो। ये हम कवर करते जा रहे हैं। अब यहाँ रुक जाता हूँ। ये आप देखेंगे तो अभी हमने सिर्फ़ सिलेबस के हिसाब से 33% सिलेबस कवर किया है, लेकिन 86% मार्क्स हम कवर कर चुके हैं। इसका मतलब हमारे सिस्टम को ये पता है कि प्रीवियसली कौन-कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से वो आइडियाज़ हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास समय लिमिटेड है, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहले उन टॉपिक पे कॉन्संट्रेट करना जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको एडवांटेज देगा ना। तो ये एक बात है गोल स्लाइडर की, इसे आप स्लाइड करके देख सकते हैं और उसी हिसाब से जहाँ भी आप टिक कर देंगे, उसी हिसाब से आपका सिलेबस, आपका करिकुलम हट जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जब हमने टिक किया, तो अब ये कह रहा है ईआर डायग्राम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिलेटिवली वहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, है ना? और ये ट्रेंड है किस हिसाब से? ये ट्रेंड है अगेन जितने भी टीचिंग कैटेगरी के एग्जाम हैं, उसके हिसाब से यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से इसने सीख के अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। दूसरी बात कि अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किस हिसाब से हमें पढ़ना है, क्या सीक्वेंसिंग है। तो अगर मैं आपको एक बार कोर्स का कंटेंट दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे ओवरऑल लगभग 1400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूपीपीएससी के और ईएमआरएस के, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ टीचिंग कैटेगरी। उसके अलावा गेट और नेट के भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं, बट उनको मैं पीवाईक्यू नहीं मान रहा। तो बेसिकली जो सैंडविच वाली बात थी, गेट नेट के आसान क्वेश्चन सॉल्व करें, यूपीपीएससी के और के एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस के आसान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
तो कहीं एग्जैक्ट पैटर्न आपको समझेगा कि अच्छा इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो हमारी तैयारी बढ़िया से होने वाली है। उसके अलावा हॉटस्पॉट मैंने आपको बताया, हर जगह आप देखेंगे सिलेबस के हिसाब से। मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाता हूँ, देखिए आपको परसेंटेज नजर आ रही है, जीएस से लगभग कितने परसेंट क्वेश्चन, हिंदी से कितने क्वेश्चन, आगे देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर। अब कहने को तो सब बराबर है ना, बट जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको समझेगा हर जगह से सेम। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या पूरा पढ़ डालना है? अब देखिए कितने कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटिवली कम क्वेश्चन है, कंपाइलर से कम है, सॉफ्टवेयर से कम है। तो कुछ टॉपिक देखने में आपको लग रहा है कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब बराबर पूछे जाएंगे सिलेबस के हिसाब से, बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ से ये जो पैटर्न आप एनालाइज करेंगे, इससे आपको एग्जैक्ट सीखने को, समझने को मिलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बिकॉज टाइम लिमिटेड है। स्मार्ट तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे हमारा सिस्टम आपको स्कोर देता जाएगा। उसके बेस पे आपकी एक बैच के अंदर एक मेरिट बनती रहेगी। आपको समझेगा कि मेरा लेवल क्या चल रहा है, मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कितने टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्या डेली पढ़ाई करने आ रहा हूँ कि नहीं। एक एआई सिस्टम बैकएंड पे इस बेस पे आपको एक स्कोर जनरेट करता है, ताकि आपको एक कंसिस्टेंसी मोटिवेशन मिलता रहे। टेस्ट बाद में जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा टेस्ट हम यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। उसके अलावा कम्युनिटी है, आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे वहां पर रिप्लाई कर सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर इस कोर्स के अंदर हमने बनाने की कोशिश की है कि सारी चीजों को एक साथ हम सॉल्व कर सके। उसके बाद बीच बीच में मैं यहाँ पे टेलीमेंटिंग सेशन, कुछ कुछ लाइव क्लासेस भी लगाता रहता हूँ, ताकि एक मोटिवेशन, एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर हमारी बनी रहे। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि आपको तैयारी करनी है। ना बहुत टफ क्वेश्चन, ना बहुत आसान क्वेश्चन, बट पीवाई क्यू इज द क्यू। हमारे प्लेटफॉर्म पे आके करना चाहते हैं यहाँ करें, खुद से मैनेज करना चाहते हैं खुद से करें। बट जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी थ्योरी देखते रहेंगे, सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा। पॉइंट नंबर वन, क्योंकि आपको पता लगता है एग्जामिनर का टेस्ट क्या है। दूसरा, पूरे सिलेबस को बराबर तरह से पढ़ेंगे, उलझ जाएंगे, सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। तो आपको समझ आना चाहिए वो कौन कौन से एरियाज, वो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। और अब मुझे मार्क कराने की जरूरत नहीं, परसेंटेज बेस पे आप एनालाइज कर सकते हो हमारे सिस्टम में। सब्जेक्ट उसके अंदर, टॉपिक उसके अंदर, सब टॉपिक तक हम बताते चल रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अंडरस्टैंड किया यार यहाँ से क्वेश्चन है। कम से कम वीडियो, देन बैक टू बैक प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही तरीका है मिनिमम टाइम के अंदर बेस्ट तैयारी करने का, है ना। तो इसके ऊपर विचार करिए। आई थिंक इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद 1000-2000 बच्चे ही होंगे जो सीरियसली पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, सीरियसली। तो सुनहरा मौका, ऐसा छोड़िएगा मत, सोचते ना यार इतनी सी वैकेंसी मेरा कहाँ होगा। हो जाएगा, ट्रस्ट मी। बस पैटर्न के साथ तैयारी करते रहिए। अगर सीएसआईटी में मेरा कोई कंटेंट आपने देखा है, पसंद किया, मेरे पढ़ाने के तरीके से रिलेट करते हैं, तो मुझे जरूर मौका दीजिए। बिकॉज हम बाकी सारे कोर्सेज नहीं चला रहे होते अदर इंस्टीट्यूट्स की तरह। हम सिर्फ सीएस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो हमारा फोर्ट है। बट इसमें हमें लगता है शायद हमसे अच्छी तैयारी, हमसे अच्छी प्रिपरेशन कोई नहीं करा पाएगा। तो इसके बारे में सोचिएगा। अभी क्योंकि कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं लिमिटेड टाइम के लिए, आप अभी जाके एनरोल करेंगे तो डिस्काउंट के साथ आप एनरोल कर पा रहे होंगे, है ना। बाकी कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।